हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 33 में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम सीखने जा रहे हैं ट्री मैप। क्या सीखने जा रहे हैं? ट्री मैप। ओके। और आप देख सकते हैं डेटा सेट मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है। अगर आपके माइंड में यही सवाल होगा कि ये डेटा सेट कहाँ से आया, तो एक काम करूंगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में चलते हैं। ट्री मैप के लिए आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर आपने क्लिक किया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब आपको समझ आएगा कि हम ट्री मैप क्यों यूज करते हैं। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मेरी ये चार्ट सीरीज चल रही है, जहां पर मैं आपको एक एक चार्ट के बारे में बता रहा हूं, और ठीक है, ये भी बता रहा हूं कि डेटा सेट के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि ये डेटा किस चार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। करेक्ट है? और जैसे कि आपको मैं बता देता हूं, इसका नाम है ट्री मैप। ठीक है, आपको ये विजुअल दिखाने होंगे। ये ट्री मैप हम यूज कब करते हैं? लेट सपोज आपके पास डेटा ज्यादा है, वहां पर मान लीजिए कैटेगरीज या सब कैटेगरीज कह लीजिए, या लोकेशन कह लीजिए, या कंट्रीज कह लीजिए, मल्टीपल है, या 6 या जिस 6 से ज्यादा है। ठीक है, तो उसका विजुअल को प्रेजेंट करने में हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी आए, देखने में थोड़ा सा ऑड सा लगे। तो उस केसेस में आप ट्री मैप यूज कर सकते हैं। ठीक, एक काम करते हैं, जल्दी से इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसकी फील्ड्स आ रही है, देख सकते हैं आप। इस पे जैसे क्लिक करते हैं, इसकी फील्ड्स है ये वाली। ठीक है, इसको आप यहां से भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में बताया, यहां भी आप ऐड कर सकते हैं डेटा। ठीक है, एक काम करते हैं, फिलहाल हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कैटेगरीज। सबसे पहले जो डिटेल है मैं आपको बता देता हूँ। जो डिटेल हमारे पास टेबल है, इसमें है क्या हमारे पास, ये देखिएगा, ये डिटेल है। ये देखिएगा, डेट है, ऑर्डर है, अमाउंट है, प्रॉफिट है, क्वांटिटी है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, एट पेमेंट मोड। ये डेटा हम यूज करेंगे। करेक्ट है? जाते हैं हम अपने रिपोर्ट व्यू में। आ गए रिपोर्ट व्यू में, एक काम करता हूं, मैं सब कैटेगरी को पुट करता हूं। मैं सब कैटेगरी आपने पुट किया। ये देखिएगा, डिटेल्स है और वैल्यूज है। डिटेल्स की अभी जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, वैल्यूज में एक काम करते हैं, अमाउंट को ड्रैग करते हैं। ठीक है, ये आप ऐड भी कर सकते हैं। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। एक काम करता हूं, मैं इसको हाइड करता हूं, इसको भी हाइड करता हूं। एक काम करता हूं, इसको फोकस मोड पे ऑन करता हूं। जैसे मैंने इसको फोकस मोड पे ऑन किया, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब ये क्या है? ट्री मैप। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट किसमें है, ये देखिएगा प्रिंटर्स में है। और सबसे मिनिमम कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कर्ट है। ठीक है, उसमें अमाउंट कितनी है? 1946। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए विजुअल्स आपके पास काफी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में ये वाला चार्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 6 एंड अबाउ सब कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरी है। ठीक है, जैसे कि आपने अगर मेरी सीरीज देखी होगी, वहां पर मैंने आपको पाई चार्ट बताया होगा। पाई चार्ट मैंने आपको क्यों बताया था? पाई चार्ट में बताया था कि काफी आपके पास अगर कैटेगरीज 5 या 5 से नीचे है, तो वहां पर ये इजी होगा। कोई भी यूजर, आपके क्लाइंट अगर देखते हैं तो उनको अच्छे से रीड होगा। वहां पर अगर इस चार्ट को आप इंप्लीमेंट करोगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है काफी लोगों को प्रॉब्लम हो। और इसकी फॉर्मेटिंग के लिए इस पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं, या आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। मेक श्योर चार्ट पे क्लिक होना चाहिए। फॉर्मेटिंग है, ये देखिएगा, ये साइज एंड स्टाइल है, हाइट, विड्थ, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। यहां से भी आप ड्रैग कर सकते हैं, यहां पे भी दे सकते हैं। करेक्ट है? ये देखिएगा पैडिंग, ये लास्ट में आप देख सकते हैं, इसके आगे व्हाइट लाइन है, सकते हैं आप। करेक्ट है? ये बैकग्राउंड के बाद आते हैं विजुअल बॉर्डर। इसको इनेबल कर देते हैं तो इनके किनारे आप देख सकते हैं बॉर्डर लग जाएंगे। ठीक है, शैडो आप देना चाहते हैं, इसको आप क्लिक करते हैं, ये देखिएगा साइड साइड में शैडो आ गई। इसका काम ओवर। एक काम कर लीजिएगा, इसको भी कोलैप्स कर लीजिएगा। टाइटल की बारी आएगी। टाइटल आप देखिए, टाइटल को ऑफ करते हैं तो गायब हो गया। ठीक है, ऑन करते हैं, ये देखिएगा ऑन हो गया। लेजेंड अगर ऑन करते हैं तो क्या हो गया? जैसे आपने ऑन किया, ये देखिएगा, देखिए सब कैटेगरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये लेजेंड्स ऊपर आ गया है। ठीक है, अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं। कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। प्रिंटर्स को कौन सा कलर है? ग्रीन। ठीक है, यहां से भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसने बाय डिफॉल्ट कलर दिया होगा। अब कलर के बाद आते हैं यहाँ पर डेटा लेबल। ये डेटा लेबल क्या है? इस समय बाय डिफॉल्ट ऑफ हो रखा है। अगर आप इसको ऑन करते हैं, ये देखिएगा सब में डेटा लेबल आ गया है। प्रिंटर्स कितने अमाउंट पे है? 59252। टूल टिप से भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर लेट सपोज अगर टूल टिप नहीं है तो यहाँ पर भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन डेटा लेबल को ऑन करना होगा। इसको मॉडिफाई करने के लिए सिंपल है, यहाँ पर आप जाइए, इसको बोल्ड कर दीजिएगा, थोड़ा सा इसका साइज आप इंक्रीज कर दीजिएगा, 9, 10, 11। ठीक है, आपने इंक्रीज कर दिया, आप दिख रहा होगा आप।
यहाँ से डिस्प्ले यूनिट आपको कैसे करना है, लेट्स सपोज नन में करते हैं तो कंप्लीट आपको दिखेगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। इसका डेसिमल प्लेसेस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कैटेगरी लेबल क्या है, ये दिखेगा कैटेगरीज है। इसको लेट्स सपोज अगर ऑफ करते हैं तो ये दिखेगा, जो आपने यहाँ पर इंसर्ट किया था सब कैटेगरी वो गायब हो गया। तो ये काम करते हैं, कैटेगरी लेबल्स को ऑन रख देते हैं। ये बेसिक फॉर्मेटिंग है, आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं जब नेक्स्ट वीडियो में।